हेलो फ्रेंड, टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए किस व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है यदि उनकी टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको कोई फैक्ट नहीं देना है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 38, 10A, 10B, 10BA की अंतर्गत जो एग्जम्पशंस आती हैं या सेक्शन 54 के अंतर्गत जो डिडक्शंस आती हैं, जैसे कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप आगे री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको सेक्शन 54 की डिडक्शन देने के बाद आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, इसे आपको कंसीडर नहीं करना है। इसी प्रकार आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं या PPF में, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं कंसीडर करनी है और देखना है कि क्या आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है जिस पे कि टैक्स नहीं लगता है, जिसे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। यदि व्यक्ति इंडिया का ही रेजिडेंट है तो उस केस में देखा जाता है कि क्या उसकी उम्र 60 साल से कम है या 60 साल या उससे ज़्यादा लेकिन 80 साल से कम है या फिर 80 साल या उससे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस केस में 2,50,000 रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इसी प्रकार नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में भी 2,50,000 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी की उम्र 60 साल से कम है तो उस केस में तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपया है। लेकिन यदि उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो 3 लाख रुपये तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। और यदि उसकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। फ्रेंड, चलिए केस डिस्कस करते हैं कि क्या नीचे दिए गए व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। यदि मिस्टर ए जिनकी उम्र 50 साल है और इनकम 5 लाख रुपया है डिडक्शन दिए बिना, तो फ्रेंड्स इस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। मिस्टर बी के केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम डिडक्शन से पहले 2,30,000 रुपये आ रही है जबकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपया है। मिस्टर सी के केस में एज 55 ईयर है तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है जबकि इनकी इनकम 2,70,000 रुपये आ रही है डिडक्शन से पहले, तो इनके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। मिस्टर डी के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉस आ रहा है, लेकिन एसएससी वॉलंटरली भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकता है क्योंकि बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस तभी मिलते हैं जब व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल 1920 से कुछ व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी किया गया है, भले ही उनकी कोई इनकम हो या फिर ना हो। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने एग्रीगेट अमाउंट जो डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में, एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में जो कि उसने मेंटेन किया है बैंक अकाउंट के पास या फिर कोऑपरेटिव बैंक के पास, वहाँ पे 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी किया है यदि किसी व्यक्ति ने फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है 2 लाख रुपया से ज़्यादा, भले ही अपने लिए इनकर किया हो या फिर किसी और व्यक्ति के लिए। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यदि 2 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही उसकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से कम है या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। इसी प्रकार फ्रेंड, जो तीसरी कैटेगरी है वो है यदि किसी व्यक्ति ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 1 लाख रुपया से ज़्यादा है एग्रीगेट अमाउंट पूरे साल में, तो उसे भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट और भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है जिसमें कि व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी बना सकती है, भले ही उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। चलिए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। Mr. X, a resident individual aged 80 years, has a total income of rupees 2,85,000. He has claimed deduction of rupees 1,50,000 under Section 80C.
Long term capital gain or rupees 80,000 is not taxable by virtue of the exemption available up to specified threshold under section 112A. Would your answer change if Mr. X has incurred rupees 1.5 lakh towards consumption of electricity for the previous year 1920? दैट इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो 2,85,000 है और यहाँ पे 1,50,000 की डिडक्शन क्लेम की गई है। यदि आप इस 1,50,000 को ऐड बैक कर देते हैं तो भी उसके लिए जो इनकम की एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख रुपया है, क्योंकि उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, तो इस केस में व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 139(1) ये कहता है कि बिना इफेक्ट दिए हुए डिडक्शंस का यदि इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है तो ही व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे इनकम 4,35,000 है जो कि 5 लाख से कम है। तो यहाँ पे इनकम 4,35,000 रुपया है जो कि 5 लाख रुपये से कम है, इसलिए मिस्टर एक्स को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए जो इनकर किया गया है एक्सपेंडिचर वो 1 लाख रुपया से ज़्यादा है पूरे साल में, तो उस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है व्यक्ति के लिए। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस फॉर असेसमेंट ईयर 2021। That is Mr. Y, aged 45 years, an employee of ABC Private Limited, draws a salary rupees 4,90,000 and has income from fixed deposit with bank rupees 10,000। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टर वाई जिनकी की उम्र 45 साल है वो 4,90,000 रुपये की सैलरी ले रहे हैं। यहाँ पे उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की और उनकी अदर सोर्सेज से भी इनकम है, यानी कि बैंक FDR से। फ्रेंड्स, इस केस में इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है, क्योंकि एज पर सेक्शन 139 यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपया है। फ्रेंड्स, इस केस में मिस्टर वाई की सैलरी इनकम 4,40,000 यानी कि 4,90,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है और अदर सोर्सेज से इनकम 10,000 है, तो टोटल इनकम 4,50,000 हो जाती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपया है, इसलिए इस केस में मिस्टर वाई के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। स्टेट विद रीजन वेदर रिटर्न ऑफ इनकम इज टू बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सपोज Mr. B, senior citizen, age 61 year, has interest income of rupees 1 lakh, sells his residential house and earns capital gain of rupees 5 lakhs. He reinvests the entire gain in the bonds issued under section 54 EC. Friends, in this case the person is senior citizen above 61 years of age, so his basic exemption limit is 5 lakh. And if you will see, he has invested the entire capital gain in the 54 EC, so his net taxable income will be only 1 lakh. But you have to ignore this investment in 54 EC and you have to check his income. So the income in this case is rupees 6 lakh and the basic exemption limit is 5 lakh only, and you have to consider without considering the benefit of investment under 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54G and 54GB. So Mr. B has to file return of income for assessment year 2021 because income without considering 54EC exempt is greater than 5 lakh rupees. फ्रेंड्स, इस साल जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनको आपको डिटेल में समझना जरूरी है, यानी कि यदि व्यक्ति एग्रीगेट अमाउंट करंट अकाउंट में एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा कर देता है किसी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में, तो उसे ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने अमाउंट करंट अकाउंट में जमा किया है तो ही आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी, यदि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। यदि सेविंग अकाउंट में है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट डिपॉजिट आप यहाँ पे करेंगे वो कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है, या फिर किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने ट्रांसफ़र किया हो एक बैंक से दूसरे बैंक में करंट अकाउंट में, तो फ्रेंड्स आपको ITR को फाइल करना मैंडेटरी है यदि अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्रीगेट सभी डिपॉजिट का कंसिडर किया जाएगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो आपने डिपॉजिट किए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है अ बैंकिंग कंपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ए वर्ड को आपको एनी इंटरप्रेट करना है एंड नॉट वन। इस प्रकार आप एक या फिर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में यदि आपके करंट अकाउंट है तो आपको सभी का एग्रीगेट अमाउंट देखना है।
इसके अलावा फ्रेंड्स ITR को फाइल करना मैंडेटरी है यदि व्यक्ति फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करता है और एक्सपेंडिचर इनकर करता है 2 लाख रुपए से ज़्यादा अपने लिए या फिर किसी भी और व्यक्ति के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो कैश में भी इनकर किया जा सकता है, चेक में भी, फॉरेक्स कार्ड के द्वारा भी या फिर किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से। फ्रेंड्स यदि इंडिविजुअल स्पेंड करता है मान लीजिए 1 लाख रुपया अपने लिए और 1.5 लाख रुपये अपनी वाइफ के लिए, तो उस केस में एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो इंडियन रुपीज़ में भी इनकर किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ट्रैवल के लिए होना चाहिए फॉरेन कंट्री में। फॉरेन कंट्री हो सकती है नेपाल, भूटान, श्रीलंका एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करेगा उसे ITR फाइल करनी है, ना कि जिस व्यक्ति के लिए ये एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसे ITR को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स ये कंडीशन सभी व्यक्तियों को अप्लाई होती है, सीनियर सिटीजन को भी। मान लीजिए वो अपने बच्चों से मिलने बाहर जाते हैं या फिर हॉलीडे ट्रैवल पे जाते हैं तो उन्हें भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो सकती है यदि उनका एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंडीशन नॉन रेजिडेंट को भी अप्लाई हो सकती है। मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट बेटा या फिर बेटी अपने पेरेंट्स के लिए फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं जो कि 2 लाख रुपये से ज़्यादा होता है तो उन्हें भी इंडिया में ये रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री वर्ड दिया गया है। इस प्रकार टिकट एक्सपेंसेस, लॉजिंग, बोर्डिंग, साइट सीइंग, होटल एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा सभी इसमें इंक्लूड होंगे। ये जो 2 लाख रुपए की लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली जो कंडीशन दी गई है वो है यदि व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट इनकर कर देता है तो उसे भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी दिया जा सकता है या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए भी। यदि वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है पूरा अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो उसे व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स जो एक्सपेंडिचर है वो कैश में भी हो सकता है, चेक में भी हो सकता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से। यदि वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया तो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना उस व्यक्ति के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि कोई कंपनी है तो उसके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो। फ्रेंड्स यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो। फ्रेंड्स यदि कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है जिसकी की प्रॉपर्टी से इनकम है या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से इनकम है तो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का बेनिफिट लिए बिना यदि उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है जिस पे इनकम टैक्स नहीं लगता तो उसे भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी के केस में भी यदि उसकी इनकम सेक्शन 13A का बेनिफिट लिए बिना मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है जिस पे इनकम टैक्स नहीं लगता है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसी एसोसिएशन है जिन्हें की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है यदि उनकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है बिना सेक्शन 10 का बेनिफिट दिए हुए, यानी कि रिसर्च एसोसिएशन या फिर न्यूज़ एजेंसी। इसके अलावा एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023A, पर्सन अंडर सेक्शन 1023 इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023B, फंड इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल अंडर सेक्शन 1023C, म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अंडर सेक्शन 1023DA, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 1023EC एंड ED, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड अंडर सेक्शन 1023EE, वेंचर कैपिटल कंपनी अंडर सेक्शन 1023FB, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन अंडर सेक्शन 1024, बोर्ड और अथॉरिटी अंडर सेक्शन 1029A, बॉडी अथॉरिटी बोर्ड ट्रस्ट कमीशन अंडर सेक्शन 1046, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अंडर सेक्शन 1047। इसके अलावा फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन को रिटर्न फाइल करनी है सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, भले ही उनकी इनकम हो या लॉस हो। इसके अलावा फ्रेंड्स बिजनेस ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करनी है भले ही उनका इनकम हो या फिर लॉस हो। इन्वेस्टमेंट फंड को रिटर्न फाइल करनी है 115 UB सेक्शन के अंतर्गत भले ही इनकम हो या फिर लॉस। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति आउटसाइड इंडिया कोई एसेट होल्ड करता है तो उसे भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है यदि वो बेनिफिशियल ओनर है उन एसेट का जो कि आउटसाइड इंडिया है, या फिर साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट में जो कि आउटसाइड इंडिया है, या फ्रेंड्स वो बेनिफिशियरी है एसेट का जो कि आउटसाइड इंडिया है, उसे भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन फ्रेंड्स यदि यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर फाइल कर देता है रिटर्न तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी नहीं है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब है
Inspector of an asset means an individual who has provided directly or indirectly consideration for the asset for the immediate or future benefit, direct or indirect, of himself or any other person. And beneficiary means inspector of an asset, an individual who derived benefit from the asset during the previous year and the consideration for such asset has been provided by any person other than such beneficiary. फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी? कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।